Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आज तीसरा स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 27, 28 और 29। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और थैंक यू स्वरूपा माता जी, प्रेम सखा प्रभु जी, थैंक यू एवरीबॉडी। और हम लोग का गुरुजनों का, पूर्वज आचार्यों का, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए, उनका ब्लेसिंग्स लेते हुए उनको प्रे करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रे से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्लोक नंबर 27 और 28, तीसरा स्कंद 9वां अध्याय, श्लोक नंबर 27 और 28 दोनों साथ में हैं। अथा विप्रेतम् अन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतसां तेने कल्प इति क्रम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मना परिखिद्यते तम् आघातया वाचा कश्मलं शमयन् इव। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The Lord saw that Brahma was very anxious about planning and construction of the different planetary systems and was depressed upon seeing the devastating water. He could understand the intention of Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusion that had arisen. मैं इसका एक बार हिंदी में भी अनुवाद पढ़ लेता हूँ। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर तथा विचारपूर्ण शब्द कहे। तीसरा भी श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 29। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तंद्रिं सर्ग उद्यमम् आवह तन्मायापदितां हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The Supreme Personality of Godhead then said, O Brahma, depth of Vedic wisdom, be neither depressed nor anxious about the execution of the creation. What you are begging from me,
has already been granted before. इसका हिंदी में भी एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य के कुछ हम लोग लाइंस पढ़ लेते हैं और फिर शुरू करते हैं हम लोग। परपट से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुका है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए लालायित रहना चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूं, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चित ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों के अनुसरण करने वाले शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रुजुगु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव च। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 27, 28 और 29। तो हमने देखा अभी तक जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे। हम देखें तो लगभग पहले श्लोक से ही ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना शुरू कर देते हैं और प्रार्थना में भगवान से बहुत कुछ उनका स्तुति करते हैं, वो कैसे बताते हैं और इनको मतलब क्या मतलब जो दिक्कतें आ सकती हैं उसके लिए वो उसको लांघ सके, उससे प्रार्थना करते हैं। तो अब भगवान जो है यहाँ पे अब बोलना शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 27 और 28 श्लोक है उसमें भगवान सोचना शुरू कर, भगवान देखते हैं उनको, बोलते हैं The Lord saw that Brahma was very anxious and planning about the planning and construction of the different planetary systems. तब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत ही एंशियस हो गए, बहुत ही उत्तेजित हो गए कि मतलब मैं ये चिंतित थे कि मैं कैसे करूंगा ये कार्य। तो मुझे सारा ब्रह्मांड का रचना करना है, उसमें अलग अलग जीवों का उत्पत्ति करना है, सारा ग्रह, ये बहुत कुछ मतलब इंट्रिकेसीज जो है बहुत बारीक बारीक है। तो मैं ये कैसे करूंगा, ये जब उन्होंने
वो डिवास्टेटिंग वाटर, यहाँ पे जो अंबसा, व्यतिक्रम अंबसा, यानी वो जो इतना डिवास्टेटिंग जो वाटर्स थे, वो जब देखा तो वो चिंता में पड़ गया, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब इतना काम, भीषण काम है, और यहाँ पे तो सारा समुद्र जो है पूरा हिल रहा है पूरा। ही वाज सो मच एंशियस। तो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो इतने चिंतित क्यों थे, क्योंकि हमने पहले भी हमने देखा था कि ये जो था, जो ऑलमोस्ट लाइक मतलब जो प्रलय के जैसे समय कैसे होता है, पूरा जल के साथ पूरा, तो वैसे ही मतलब डिवास्टेटिंग वो ओशन था पूरा। एंड उसमें कुछ सब कुछ हिल रहा है, तो मैं कैसे कंस्ट्रक्शन करूंगा, कैसे, मतलब ही वाज सो मच डिस्टर्ब मेंटली। वो थे विषण्ण चेतसा, इसमें तो कहते हैं कि विषय, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विषण्ण चेतसा, वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, मतलब मैं कैसे ये काम करूंगा, कैसे इतना सारा सृष्टि का काम करना है वो करूंगा मैं। और ये भगवान ने देखा कि ही इज वेरी मच टेंस्ड अबाउट दिस, और वो समझ गया कि ब्रह्मा जी का इंटेंशन जो है वो क्या है, मतलब वो शुद्ध भाव से बस सेवा करना चाहते हैं, ये समझ गए। और फिर भगवान thus he spoke in a deep thoughtful words removing all illusion that had arisen। तो भगवान फिर अपने मधुर, डीप और थॉटफुल आवाज में उन्होंने ब्रह्मा जी से बोलना शुरू किया, जिसकी वजह से सारा उनका जो इल्यूजन था कि ये कैसे होगा, ये इतना सब कुछ हिल रहा है, मैं मतलब कैसे कर पाऊंगा, ही वाज वेरी मच इन एंजाइटी। तो बोले कैसे कर पाऊंगा, तो जैसे ही भगवान ने बोलना शुरू किया, उनका सारा एंजाइटी निकल गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि श्लोक में मधुसूदन कह के जो है उनको संबोधित कर रहे हैं भगवान को। तो हमने भगवत गीता में भी देखा था कि कैसे अर्जुन जो है मधुसूदन करके कह के संबोधित करते हैं भगवान कृष्ण को। डज एनीबॉडी रिमेम्बर क्यों मधुसूदन नाम से संबोधित करते हैं? स्पेसिफिकली मधुसूदन, बहुत से नाम से पुकारते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो मधुसूदन के नाम से संबोधित करते हैं भगवान को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, कृष्णा किल मधु demon, that's why he is called। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भगवान ने मधु नाम के असुर का वध किया था। तो अब यहाँ पे स्पेशली मधुसूदन नाम से संबोधित करने का क्या अर्थ है, हमने देखा था उस श्लोक में कि वो कहते हैं कि जैसे ये जो डाउट रूपी जो असुर मेरे मन में जागा है, तुम कहते हैं कि इसका भी तुम वध कर दो। तुम मधु नाम के जो डेमन है, जो राक्षस है, उसका वध करने वाले। तो अब ये जो मेरा डाउट जो जागा है, इसको भी मार दो। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के मन में भी एक एंजाइटी आ गया। तो यहाँ पे मधुसूदन जो है वो, इसको देखते हैं हम लोग कि जब बोलना शुरू किया तो उनका सारा इल्यूजन, उनका कश्मलम शमयन ईवा, उनका जो सारा कश्मल था, सारा जो टेंशन था, वो सारा इल्यूजन था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सारा उनका नष्ट हो गया उनका। तो हम लोग तात्पर्य में देखते हैं कि प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि कैसे जो ये डिवास्टेटिंग वाटर जो था वो कितना भयानक था। हम लोग तो, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जब वो उनका जलदूत में बैठे थे, तो जो इंडियन ओशन है इट्स सो फेरोशियस, बोलते हैं कि सारा जो है पूरा उनका जो शिप था, वो सारा कार्गो शिप पूरा हिल रहा था। इट्स वेरी वेरी, और जो लोग जिनको आदत नहीं है, जो लोग कभी सी से ट्रैवल नहीं किया है, दे कैन नॉट बेयर इट। उनको फिर सी सिकनेस, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब मतलब होता है। तो जस्ट इमेजिन, ये सादा जो ओशन जो हम लोग देख रहे हैं वो इतना भयानक, तो वो तो स्पिरिचुअल ओशन है, कारणोदक ओशन है, तो वो कितना भयानक होगा। एंड वो देख के ब्रह्मा जी वो समझ
अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे होगा। तो ही वॉज वेरी मच पर्टअप, प्रभुपाद जी कहते हैं। एंड फिर आगे कहते हैं कि दूसरा चीज अब ये है कि सारा प्लानिटरी सिस्टम्स जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कोई बता सकता है? हमने देखा था पिछले वाले अध्याय में सारा जो लोक है वो कहाँ पे है, वो सारे जो ग्रह, जो ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं ब्रह्मांड की, उस जो एक जो उनका ब्रह्मांड है उस, सॉरी प्रभु, वो कमल नाल में प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमल नाम है। तो उनका जो भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला था उसके नाल में ये सारा, और वो ऊपर बैठे हैं, सारा पानी हिल रहा है, तो वो टेंशन में, अब यहाँ पे मैं ये कैसे करूँ मैं यहाँ पे। तो थैंक यू जी पवन प्रभु। तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। और फिर बाद में बोलते हैं कि अब इतना कुछ सब बनाना है, सारे नीचे के लोगों से, पाताल से लेके ऊपर सत्य लोग तक बनाना है। उसके मतलब एक ऐसा नहीं कि खाली जैसे कोई सिंपल अगर कोई एक फ्लैट भी लेता है या कोई एक छोटा सा घर भी, एक मकान भी लेता है, तो खाली मकान उसको 4 दीवारें मिलती है, फिर उसके अंदर कबर्ड्स बनाने हैं, सोफा बनाना, शोकेस बनाना है, बुक्स के लिए हम लोग को भागवतम रखने के लिए कबर्ड बनाना है, ऑल्टर बनाना है, कितना। और हर एक अगर ऑल्टर भी ले तो उसके अंदर इतना इंट्रिकेसीज होता है, नहीं नहीं ये डिजाइन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसका जो ऑल्टर का जो ऊपर का जो टॉप को क्या बोलते हैं, घूमट, हाँ वो जो है वो ऐसे होना चाहिए, ये कलर में होना चाहिए, ये कलर, और शेड भी कितना पर्टिकुलर। तो जस्ट इमेजिन अगर कोई एक खाली ऑल्टर का डिजाइन करने के लिए हम लोग कितना सोचते हैं, कोई कोई तो महीना भर लोग, आपने देखा कई डिवोटीज तो दे टेक मंथ्स एंड मंथ्स, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये डिजाइन में, ये डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन में भी पर्टिकुलर ऐसे ही होना चाहिए। शेड भी देखते हैं तो बोला नहीं ये थोड़ा हल्का हो गया, ये थोड़ा डार्क हो गया, नहीं मेरे को पर्टिकुलर। सो देयर इज सो मच इंटीग्रेसिस। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी का काम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। प्रभुपाद जी भी इसमें तात्पर्य में कहते हैं कि हिज वर्क इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये आगे हम लोग देखेंगे ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज इन एंजाइटी कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये काम। और फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, ऑल द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स आर सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और सारे जो ये ग्रह हैं जो उस कमल नाम में है, तो प्रत्येक जीव जो वहां पे जाके सेट होने वाला है वो अपने अपने जो जो गुण प्राप्त किए हैं, जो है मतलब प्राप्त नहीं, उसने उसके जो है उसके हिसाब से, जो तमोगुणी है वो नीचे के लोकों में जाएगा, जो रजोगुणी है वो मध्य लोकों में जाएगा, जो सत्वगुणी है वो ऊपर के लोकों में। तो दे विल ऑल बी सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ऐसा नहीं है भगवान कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं, ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम ऐसा गेम नहीं खेलते, चल भाई ठीक है तू इधर चले जा, तू उधर चले जा, तू इधर चले, नहीं, इट्स ऑल सेट। ये भगवान पे ब्लेम नहीं कर सकते, अरे मुझे नीचे के लोगों में क्यों डाल दिया, या ये यहाँ पे क्यों नहीं डाला ना। इट्स ऑल अवर, हमारे गुण है ऐसे, इसकी वजह से हम लोग वहां पे फिट बैठते हैं। तो उसके हिसाब से ब्रह्मा जी फिर उसकी रचना करते हैं, और एक एक जीव को वहां पे ऐसा शरीर दे देते हैं उसका, जो भी है, कोई पशु को मिलता है, किसी को पक्षी का मिलता है, किसी को राक्षस का मिलता है, किसी को देवता का मिलता है। दे ऑल गेट अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं देयर आर, हम लोग जानते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, 3 गुण हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कई जगह पे आज के श्लोक में भी है कि ये 3 गुण को थोड़ा सा जब मिक्सचर देते हैं हम लोग, 3 गुण को और जब 3 मिलाते हैं तो ये 9 बन जाते हैं, 9 में 9 मिलाते हैं तो 81। और ऐसा करते 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 ये इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि हजारों लाखों में जो है वो बन जाते हैं। दैट्स व्हाई ये जो प्रकृति के गुणों का जो रस्सी है, रज्जो जो है इसको बोलते हैं, जो रोप है, ये इतना पावरफुल है, इतना सब बाइंड करके रखता है उस जीव को कि वो निकल ही नहीं पाता। कोई एक जो गुण है उसका बेसिक जो गुण धर्म है वो रहेगा, लेकिन बाकी भी जो है
रजोगुण में तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, सतोगुण में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, एंड देयर आर मल्टीपल इतना कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड व्हेन दे आर मिक्स्ड विद अनदर दे बिकम 9 एंड व्हेन द 9 आर मिक्स्ड दे बिकम 81 एंड द 81 आर मिक्स्ड। तो ऐसे ये जो है कॉम्प्लेक्स होते रहता है, रस्सी जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड होते रहता है और उस जीव को बांधते रहता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं मम माया दुरतया, मतलब इतना आसान नहीं है इसमें से निकलना, बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। और भगवान का बनाया डिजाइन किया हुआ ये रस्सी है, तो कोई जीव चाहे भागना तो भाग नहीं सकता, और इट इज नॉट इजी। और एक ही तरीका है इसमें से निकलने का, इस रस्सी से छूटना है तो हमको भगवान की शरण में, भगवान कहते हैं मेरी शरण में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मैं रस्सी से बंधा हूँ, हे भगवान मुझे बचा ले, मैं इस रस्सी से छूटना चाहता हूँ, नहीं। हम लोग का हाथ बंधा है तो हम लोग गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा। कई बार हम लोग देख सुनते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके हाथ खुले हैं वही हमको छोड़ सकता है। तो हम लोग वैष्णवों को, आचार्यों को, गुरु को अप्रोच करते हैं, फिर वो उनका कृपा से फिर धीरे धीरे हमारा जो रस्सी है वो खुलना शुरू होता है। और जब इसका पूरा खुल जाता है फिर वो इस ब्रह्मांड से, इस भौतिक जगत से पार हो जाता है। तो इसके लिए तो कुछ लोग इसको बोलते हैं ना कि मम माया दुरते माँ में भी ये प्रपदनते, वो सोचता है मैं बस भगवान की शरण ले लूंगा तो सब ठीक हो जाए। भगवान की शरण हम लोग तब ले सकते हैं जब हम डिवोटीज का, हम वैष्णवों का, भक्तों का हम लोग जब शरण लेंगे तो हम लोग भगवान की शरण सही तरह से ले पाए। क्यों? क्योंकि भगवान कई बार बोलते हैं कि जो ये कहता है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो ये कहता है मेरे भक्त है वो मेरा सही भक्त। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भगवान भी चाहते हैं कि तुम सेवा में उतने नीचे जाओ, मतलब भक्त के तो वो सेवा जो भाव है जो हमको भगवान सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सीखते नहीं है। हम लोग को डायरेक्ट भगवान के पास जाना है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग। भगवान के पास जाना है लेकिन उसका एक तरीका है। हम लोग को अभी प्रेसिडेंट जी से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो हम लोग डायरेक्ट उसके दरवाजे पे हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई वांट टू मीट यू, ऐसा नहीं होता। सो तरीका है, तो वैसे ही स्पिरिचुअली भी तरीका है। वी टेक मर्सी ऑफ वैष्णवास, वी टेक मर्सी ऑफ गुरु, उनका जब आशीर्वाद लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है। तो ये प्रभुपाद जी इसमें समझो। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा हैड टू अकोमोडेट डिफरेंट प्लेसेस एंड सिचुएशंस फॉर द रिक्विजिट बॉडीज ऑफ द कंडीशन सोल। तो अपने अपने गुण के हिसाब से उसको बॉडी भी देना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन एक एक बॉडी, मतलब 84 लाख योनियां ब्रह्मा जी ने जो है मतलब उनको बनानी पड़ती, और हर एक योनि अगर उसमें तो 4 लाख तो सिर्फ मनुष्य हैं। जस्ट इमेजिन एक ही मनुष्य का अगर समझे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सो कॉम्प्लिकेटेड। वो मनुष्य कभी उसको वैसा रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे 400 सिर्फ मनुष्य की योनियां बनाते हैं, प्लस जलजा 9 लक्षा, जल के जो है वो 9 लाख बनाते हैं, पशु के, पक्षी के, इसके उसके, नहीं मेकिंग 84 लाख स्पीशीज। और ये प्रभुपाद जी तब कहते हैं द टास्क वाज मेंट ओनली फॉर ब्रह्मा, ये काम सिर्फ ब्रह्मा जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एंड नो वन इन द यूनिवर्स कैन इवन अंडरस्टैंड, करना तो जाने दो, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको समझ भी नहीं पाएगा, सो कॉम्प्लिकेटेड। तो ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है इज वेरी वेरी हाई एंड ही सो इंटेलिजेंट है, इसलिए उनका जो पूरा शरीर है वो बुद्धि से बना है एंड इतना सुपर टास्क उनको दिया है। तो भगवान ने भी उनको ऐसा शरीर है, ठीक है चलो तुम बुद्धि, पूरा शरीर, हमारा इधर हाड़ मास ये कुछ भी नहीं है, उनका पूरा बुद्धि, मतलब जस्ट इमेजिन हमको एक छोटा सा, हमारा जो बोलते हैं साइंस में जो बड़ा ब्रेन होता है विच इज सम ग्राम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं साइंस में, एंड उसमें भी वो जो ब्रेन होता है, ब्रेन का एक व्यक्ति आई थिंक पॉइंट, मेरे को याद नहीं आ रहा, 0.6% या 0.1 ऐसा कुछ है, वो एक एवरेज आदमी सिर्फ उतना ही यूज करता है। इवन आइंस्टाइन का मैंने सुना था, ही वाज ओनली यूजिंग
2% या समथिंग, मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो है ब्रेन का पूरा यूज नहीं करता कभी भी, नॉट इवन 10%। तो इमेजिन, ब्रह्मा जी पूरे बुद्धि से बने हैं एंड ही सो मच टेकन अप दिस कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये ब्रह्मा जी लेते हैं, भाई मैं ये सेवा करूंगा, तो उनका सेवा भाव हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके लिए भगवान भी वैसा उनको अरेंजमेंट करता है, ठीक है चलो तुमको ये टास्क करना है, ठीक है चलो तुमको अरेंजमेंट भी दे देते हैं। इसके लिए जब हम लोग को जब सेवा मिलता है, प्रभु आप ये, अरे नहीं 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 प्रभु मेरे से नहीं, अरे प्रभु अरे नहीं नहीं, डोंट डू दैट। सेवा मिलता है जस्ट पिकअप, जो भी हो उसमें कभी ये नहीं, अरे नहीं नहीं प्रभु कैसे करेंगे, अरे ये तो इसमें ये प्रॉब्लम। हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि पहले ही ना 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 शुरू कर देते हैं हम लोग। बट जब कोई सेवा मिल रहा है तो वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। हम लोग जब ये जप करते हैं, हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जप? हरे कृष्ण प्रभु, हमारा जो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महान मंत्र हमारा चित्तों का शुद्ध होते हैं और हमारा जितने सारे पाप कर किया वो पाप जल रहे हैं बस। और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता, यस माता। प्रभु जी इस प्रेयर में प्रभुपाद से बताते हैं कि हम लोग वी बेग टू लॉर्ड एंड राधा रानी, लेट मी एंगेज इन योर सर्विस। सुपर सुपर सुपर, वेरी नाइस मैम। एक्चुअल मीनिंग इस हरे कृष्ण महामंत्र का है, हे राधा रानी प्लीज मुझे सेवा दो, हे राधा रानी प्लीज मुझे सेवा दो। हम हरे से ये भिक्षा मांग रहे हैं मुझे, और हम लोग जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, फिर कोई आता है अरे प्रभु आप ये करूंगा, अरे नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, प्रभु आप ये करो, अरे नहीं नहीं नहीं। तो ये ऐसा हो गया कि कोई बोलता है प्रभु मुझे थोड़ा पानी दो ना, फिर कोई लेके आता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, फिर वो बोलता है प्रभु मुझे पानी दो पानी दो पानी दो, फिर कोई लेके आता है अरे नहीं नहीं नहीं। सो वी आर डूइंग दैट मिस्टेक, हमें ऐसा नहीं करना। वॉट एवर सेवा, जैसे हम ब्रह्मा जी के उदाहरण से सीख सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड सेवा उन्होंने ली है और उनका अरेंजमेंट भी हो गया। कई बार हम लोग सुनते हैं भगवान का कृपा से, प्रभुपाद जी का कृपा से, वैष्णव का कृपा से अगर सेवा मिला है तो अरेंजमेंट भी हो जाता है। हम लोग देखेंगे आगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी बीन अरेंज, जैसे हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वाले श्लोक में कि वो बोलते हैं सब इसका अरेंजमेंट हो चुका है। हम लोग अर्जुन के उदाहरण से भी देखते हैं, बोलते हैं जब वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बोलता है ये अरेंजमेंट हो चुका है, ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तुम खाली निमित्त मात्र बनो, बस निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम खाली निमित्त बनो, तुमको नहीं मारना है, मैं इनको मार चुका हूँ। जब सेवा भी मिलता है, जब अर्जुन को सेवा मिला था तुम मारो, he said you don't worry I have already done that। प्रभुपाद जी का उदाहरण देखें हम लोग, प्रभुपाद जी का जो उन्होंने किया है, इट्स रियली, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो इट इज इम्पॉसिबल टास्क। उनका हर टास्क ले लो, वॉट एवर प्रभुपाद जी का, चाहे प्रीचिंग हो, चाहे उनका ट्रैवलिंग हो, चाहे उनका बुक्स लिखना हो, चाहे उनका मंदिर बनाना हो, ईच एंड एवरी टास्क इज इम्पॉसिबल, कोई भी एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उनके बुक्स इतने सारे लिखे हैं उनके कि हम लोग पूरा लाइफ हम लोग खत्म हो जाता है, लेकिन बुक्स खत्म नहीं होती। सो मच एंड सो मच में, इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते इसको पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन हम लोग आलसी, हमको नहीं पढ़ना है। फिर उनका प्रीचिंग इतना पूरा दुनिया भर में प्रचार किया, इतना बार पूरा ग्लोब पे वो कई बार चक्कर मार चुके हैं, पूरा हर एक कॉन्टिनेंट में। आज प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर नहीं है? इट्स ओनली बाय मर्सी ऑफ प्रभुपाद व्हिच वाज एन इम्पॉसिबल टास्क। फिर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो व्हाट वाज हिज एज? 70 इयर्स। एंड इन दैट एज एक आदमी जब रिटायर होके घर में बैठता है या वृंदावन जाता है, उस एज में वृंदावन छोड़ के वो कहाँ गए? एकदम हेलिश, प्रभुपाद जी बोले इट वाज एन हेलिश प्लेस। सब जगह पे नंगे लोग, सब जगह पे इलिसिट सेक्स चल रहा है, सब जगह नशा चल रहा है। एंड वहां पे जाके बोलते हैं, मतलब वो पाप का गढ़ था, वो फोर्ट था बड़ा, उसमें जाके उन्होंने अपना हरे कृष्ण महामंत्र का बॉम्ब फोड़ दिया, सब पूरा दुनिया भर में जो था पहुंचा। तो चाहे कोई भी उनका
हम लोग एक्टिविटी ले लो, इट्स इम्पॉसिबल। बट कैसे किया उन्होंने भगवान की कृपा से, अपने गुरु की, उन्हें हमेशा एक मेरे गुरु ने आदेश दिया बस। और उनका जो प्रेयर्स है जलदूता में, वो भी अगर हम लोग पढ़े तो वही बोलता है कि तुम्हारी इच्छा जो राखो भी मारो भी, जो भी तुम्हारा इच्छा है बस भगवान तुम कराओ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सोचते हैं मैं करूंगा, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, मैं वैसे करूंगा। ये जब मेंटेलिटी आता है, फिर जैसे प्रभुपाद जी हमें मिथ्या अभिमान, कि हम लोग को लगता है हम लोग करें, लेकिन इट इज नॉट बीइंग डन बाय अस, इट इज ऑलरेडी, स्पेशली स्पिरिचुअल कार्य, ये जो है ये सिर्फ भगवान के, गुरु के और वैष्णव की कृपा से होता है। और ये जहाँ पे हम अपने आप को डालते हैं, मैं ऐसे करूँगा, बस समझ जाना है कि इट इज बीइंग स्पॉइल्ड। हम लोगों को भगवान पे डिपेंडेंट रहना है, भगवान आप ये कार्य मुझसे कराओ। जैसे प्रभुपाद जी प्रे करते हैं, बस आप मुझसे ये कार्य कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, मतलब मुझे प्रभुपाद जी बोलते हैं आप मुझे अमेरिका ले जा रहे, वहाँ पे कैसे पहुंचा। मार्किनी धर्म जो उनका प्रेयर्स है वो भी सुपर है, वो पढ़ना चाहिए उनका पूरा प्रेयर। फिर एवरीथिंग व्हाट वाज डन वाज सुपर ह्यूमन टास्क, लेकिन प्रभुपाद जी ने किया। तो वैसे ही अगर कोई सेवा मिलता है, इट शुड बी डन, मतलब कभी मना नहीं करना चाहिए पहले तो, और सेकंड जब उसको करना है तो व्हाट शुड बी द राइट एटीट्यूड। कुछ लोग नेम फेम जब बोलते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये ऑटोमेटिकली आता है, तो कुछ लोग, हर कोई इस्कॉन में जुड़ता है तो वो अपने अपने उद्देश्य से जुड़ता है। लेकिन सही व्यक्ति जो सही एटीट्यूड, सही मेंटेलिटी व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। बाकी सब जो है, जिसको नाम चाहिए उसको नाम मिलता है, जिसको फेम चाहिए उसको फेम मिलता है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलता है। तो इट्स ऑल, एवरीबडी जॉइंस विद एन इंटेंशन, लेकिन सही भक्ति करना है हम लोगों को, वी शुड बी ऑन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रीफेस में ही कहते हैं ये बात कि अ डिवोटी शुड हैव अ राइट एटीट्यूड, उसके बिना वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो कुछ भी कर ले। सो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये। और प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का इतना डिफिकल्ट टास्क, वो भी जो था उन्होंने भगवान की कृपा से किया इसमें। सो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी जो हैं इतने एंशियस हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं, तो सही में वो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। मतलब कोई, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई इसको समझ भी नहीं सकता इस बात को, मतलब करना तो दूर की बात। कोई जैसे एक प्रोजेक्ट है तो उसको करने के लिए उसको पहले समझना पड़ेगा उसको कि इसको कैसे करना है। एंड हर जो करने वाला है वो अपना इंटेलिजेंस लगाता है, और फिर इंटेलिजेंस से जो सबसे जो इंटेलिजेंट होगा उसको राइट डायरेक्शन में फास्ट तरीके से कैसे ले जाना है वो ही कर सकता है। तो ये हम लोग इसमें से देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी इसमें लास्ट लाइन में कहते हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा वाज एबल टू एग्जीक्यूट द ट्रेमेंडस टास्क सो परफेक्टली that everyone is amazed to see the workmanship of the विधाता और the regulator। तो भगवान की कृपा से जो है ब्रह्मा जी इतना बढ़िया टास्क कर चुके हैं। तो हमेशा हम लोग को डिपेंड रहना है बस। जैसे मैं कह रहा था, सेवा मिला है, भगवान मेरे में शक्ति नहीं, आप कराओ। भले छोटा सा कार्य हमको लगता है हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान से प्रे करो। हो सकता है उसमें क्या, हमको दिखने में भला वो छोटा टास्क हो, लेकिन उसमें क्या बाधा आ सकती है वी डोंट नो। जैसे वो दिन मधुसूदन प्रभु जी कह रहे थे कि दिखने में एक्सटर्नली ऐसा लगता है, लेकिन उसके आगे फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो इवन सिंपल चीज के लिए हम लोग को भगवान के मर्सी पर डिपेंड है। और यही एक वैष्णव का लक्षण है। शरणागति में हम लोग सीखते हैं कि गोप्तरत्वे वर्णन तथा हर चीज के लिए भगवान मेरी रक्षा भी वही करेंगे, मेरा पालन भी वही करेंगे, सब कुछ। तो वी शुड डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये हम लोग इस जो श्लोक है इससे सीख सकते हैं। फिर जो अगला श्लोक है इसमें अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड देन सेड, ओ ब्रह्मा, ओ डेप्थ ऑफ वैदिक विजडम,
तो हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी को वो वेद गर्भ के नाम से पुकार रहे हैं, हे वेद गर्भ। मतलब सिर्फ वेद नहीं, लेकिन वेद का जो मेन पार्ट है वेद गर्भ। जैसे किसी भी चीज में जो गर्भ होता है, इट्स मोस्ट इंटीमेट प्लेस, तो या बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस। तो हे वेद गर्भ, तो जो प्रभुपाद जी इसका अर्थ बोलते हैं, यू हु हैव द डेप्थ ऑफ वैदिक विजडम। तो पूरा मतलब खाली वैदिक विजडम नहीं, लेकिन उसका डेप्थ भी है। हर चीज का एक एक डेप्थ होता है। कोई सुपरफिशियली लेता है, कोई एमेच्योर लेवल पे लेता है, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे लेता है, कोई एकदम जो है बहुत ही। तो डेप्थ में जाके इस चीज को समझने वाले हे वेद गर्भ। तो वी नाइदर डिप्रेस्ड नॉर एंशियस, ना डिप्रेस्ड हो ना एंशियस हो कि ये कार्य कैसे हो। और जो भी मांग रहे हो, वॉट एवर यू आर बेगिंग फ्रॉम मी इज ऑलरेडी बी ग्रांटेड। तो जो तुम मांग रहे हो, जो हमने देखा उनका श्लोका 1 से लेके आज हम लोग 29 पे हैं, तो पूरा 25-26 श्लोक तक सारा उनका प्रार्थना ही है। तो क्या क्या मांगते हैं, जस्ट विल गो थ्रू दैट वंस कि कैसे वो प्रे करते हैं वो ब्रह्मा जी। उसमें पूरा जो स्टार्टिंग से प्रे पूरा भगवान का स्तुति है उसके ऊपर है। और फिर 22 में फिर वो मांगना शुरू करते हैं, स्टार्ट्स बेगिंग। वो कहते हैं कि भगवान, लेट द सुप्रीम लॉर्ड बी मर्सीफुल टू मी। आप मुझ पे कृपा करो, आप मुझ पे कृपा रखो, और be merciful towards me so that I, as before, may be empowered with the introspection of to create। तो आप ऐसे ही कृपा बना के रखो, तो आप मुझ पे कृपा बनाए रखो, ये मांगते हैं। फिर आगे वाले श्लोक में 23 में कहते हैं, I pray only to engage in his service in the creation of the material world। वो बोलते हैं मैं ये जो क्रिएशन का जो कार्य लिया है, मैं इसी सेवा में रहूं। फिर कहते हैं, I pray that I not be materially affected by my works। मैं अपने जो कार्य है, हम लोग को लगता है कभी कभी हम लोग कोई कार्य करते हैं हम लोग, तो हम लोग को लगता है हमने बहुत बड़ा कार्य करना और उससे प्रभावित हो जाते हैं। सिंपल, हम लोग छोटा सा कोई लेक्चर भी देते हैं तो हम लोग सोचते हैं, अरे जैसा वो दिन इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे थे कि जब कोई डिवोटी जब पहले ही प्लान कर लेता है, सोच लेता है अरे मेरा क्लास अच्छा होना चाहिए या कोई भी सेवा हो अच्छा होना चाहिए, तो इट इज नॉट फॉर द लॉर्ड। सबका जो है मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ये प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये भगवान के फिर संतुष्टि के लिए नहीं होती। हम लोग छोटा कोई भी कार्य करें तो भगवान की, हम लोग बोलते हैं ना भगवान की संतुष्टि है, लेकिन जहाँ पे ये मैं कार्य कर रहा हूँ मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मेरा क्लास अच्छा होना चाहिए या मेरा भोगा अच्छा होना चाहिए या व्हाटएवर सेवा वी आर डूइंग, तो अप्रिसिएशन का थॉट प्रोसेस जहाँ पे शुरू होता है कि मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, फिनिश, वो फिर भगवान की सेवा के नहीं होता, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। इवन दैट सेवा बिकम्स फॉर इंद्रिय तृप्ति। तो कुछ भी हो सकता है फिर, दैट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जपा, कैन बी कीर्तन, कैन बी भोगा। सो हर चीज में बैकग्राउंड में एटीट्यूड, जैसे प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये भगवान की संतुष्टि के जैसा भगवान बनाना चाहे भगवान बने, जैसा हो भगवान की इच्छा। और फिर ऐसे एटीट्यूड से जब वो कार्य होता है, वो सेवा होता है, देन इट बिकम्स सुपर। ना फिर वो देखते हैं प्रभुपाद जी का हम लाइव देखते हैं कि कैसे सुपर ह्यूमन टास्क बन जाता है, फिर ही कैन डू एनीथिंग। तो एटीट्यूड सही होना चाहिए। फिर may I not be materially affected by my work, फिर I may be able to give up false prestige of being creator। तो अरे मैंने ये किया, मैंने क्लास दिया, मैंने भोगा बनाया, मैंने यहाँ पे ये सेवा किया, मैं यहाँ पे ये सेवा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज आ जाता है। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं मिथ्याभिमान। फिर आगे कहते हैं, I therefore pray that in the course of my material activities I may not be deviated। मैं बिल्कुल भी भटको नहीं from the vibration of Vedic hymns। जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उससे मैं भटकूं। तो ये बहुत अच्छी प्रेयर्स हैं उनकी,
और हम देखते हैं कि कैसे इन प्रेयर्स से प्रसन्न होके अब भगवान प्रकट हो गए और बोल रहे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो एंजाइटी, क्यों? क्योंकि भगवान समझ गए कि इनका मूड क्या है ब्रह्मा जी का, ही रियली वांट्स टू डू। थोड़ा सा भी उनमें ईगो आ जाता है, जैसे इंद्र को आ जाता है, तुरंत उसको काट देते हैं, या ब्रह्मा जी में आता है तुरंत उसको काट देते हैं। ही डजंट लाइक ये जो क्या बोलते हैं, जो षड रिपो हैं, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल फॉर अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और भगवान जब देखते हैं तो उसको वो हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखा कि यार इसको तो बिल्कुल भी ये नहीं है, तो तुरंत वो बोल दिया कि तुम चिंता मत करो, ये सब ऑलरेडी जो तुम मांग रहे हो ये मैं दे चुका हूँ, ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बिफोर। फिर इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, इसका हम लोग देखते हैं। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि one should not be puffed up because he is entrusted with certain executive work। तो कभी कभी कोई बड़ा टास्क मिलता है या जो भी सेवा मिलता है, तो जहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है तो वहाँ पे उससे तुरंत व्यक्ति, जो अहंकार चीज ही ऐसा है, या ये जो प्रकृति के गुण हैं जिसमें मनुष्य बंधा हुआ है, उसके कारण वो ऐसा सोचने लगता है। लेकिन इमीडिएटली when he is doing a spiritual service, उसको बैक ऑफ द माइंड, उसको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, जैसे कुछ विचार आता, नहीं आई हैव टू स्टॉप, मैं इसके लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो थोड़ा सा भी जो है टफ नहीं होना चाहिए। फॉर्चुनेट इज ही हु इज इंटरेस्टेड। हाँ, ये अगर मिला है कार्य तो भगवान का कृपा है तुम पे, इसके लिए मिला है। लेकिन उससे अगर अहंकार उत्पन्न हो रहा है तो वो नीचे ले जाएगा वो सेवा। हम दिखने में वो सेवा कर दिया, वो खुश हो जाएगा, अरे वाह, लेकिन दैट इज पुटिंग हिम डाउन, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड ही इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड इफ ही इज ऑलवेज फिक्स्ड, अगर वो हमेशा जो है फिक्स्ड रहे इन द सेंस ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेट, कि मैं भगवान का दास हूँ, उसमें अगर रहे, ही श्योर टू कम आउट सक्सेसफुल। अगर वो एटीट्यूड अगर सही रहे तो वो पक्का जो है वो सक्सेसफुल होगा, यशस्वी होगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन को भी ऐसे ही टास्क दिया गया कि आप युद्ध करो, और फिर वो बोलते हैं कि तुम खाली निमित्त मात्र बनो। तो हमने देखा कि इतना महाभारत में कहा गया है कि ईच एंड एवरी जो योद्धा था उसको शार्क से कंपेयर किया गया है। एंड दे वर फेरोशियस, मतलब चाहे पितामह भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, इवन जरासंध, जो उसको जो पावर मिला था वो एक दिन के लिए, इट वाज नॉट इजी टास्क। कर्ण है या अश्वत्थामा है, कृपाचार्य, दे वर ऑल, एक जो योद्धा था वो काफी था उनके लिए, पांडवों के लिए या उनका सेना के लिए। पितामह भीष्म, जस्ट इमेजिन, परशुराम जी को हरा सकते हैं। मतलब परशुराम जी भी थक गए उनसे, बोले बस ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इतने दिन से हम लोग लड़ रहे, 27 या 28 दिन तक उनका युद्ध चला था। बोला कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तो जस्ट इमेजिन, जो परशुराम जी कौन है? परशुराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पूरा पृथ्वी के क्षत्रिय को 21 बार साफ किया उन्होंने, और उनको भीष्म ने उनको मतलब थका दिया था। ऐसे व्यक्ति को लड़ाई करना और अर्जुन वाज अ डिफिकल्ट टास्क। सो ही वाज, मतलब जस्ट जो भी हुआ, जो उससे भगवान की कृपा से हुआ। जैसे भगवान कहते हैं तुम निमित्त मात्र में नहीं बनो। और ये अर्जुन को तब भी रियलाइज हुआ जब अर्जुन, जब भगवान अपने धाम चले गए थे और उनका सेवा था कि उनकी सारी पत्नियां जो महिषियां हैं उनको लेके जाना। और वो जब लेके जा रहे तो सिंपल गांव के डाकू लोग थे, सिंपल एकदम, लठ लेके, लाठी से क्या होगा, अर्जुन के पास तो गांडीव था। अब पता नहीं ब्रह्मास्त्र, ये अस्त्र, पशुपत अस्त्र, क्या क्या सब होते हुए भी सिंपल वो विलेजर्स थे, वो उनको ले गए। दैट टाइम ही रियलाइज्ड कि ये मतलब जो भी था सब भगवान के कृपा से था। ये सिंपल जो गांव के डाकू हैं, मतलब मैं इतना बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने परास्त किया है, ये सिंपल गांव के डाकू मैं कुछ नहीं कर पाया। तो एवरीथिंग वो समझ गया कि जानते थे कि ये सब भगवान का कृपा से ही हुआ था। एंड आई वाज जस्ट, क्या बोलते हैं ना, एक पपेट था मैं उनके हाथ में। तो वो एक इंसिडेंस था। और ये मूड हमेशा बना के रखना चाहिए कि वी शुड बी सबऑर्डिनेट टू द
लॉट। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एनीवन हु टेक्स प्राइड इन डूइंग रिस्पॉन्सिबल वर्क बट डज नॉट गिव क्रेडिट टू द सुप्रीम लॉर्ड इज सर्टेनली फॉल्सली प्राउड एंड कैनॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग नाइसली। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य अच्छे से कभी नहीं कर सकता, थोड़ा सा क्यों अभिमान आ गया है उसमें, फॉल्स ईगो आ गया, तो वो सेवा उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा। फिर ब्रह्मा द पर्सन्स इन द लाइन ऑफ हिज डिसिप्लिन, ब्रह्मा जी हम लोग जैसे ब्रह्म संप्रदाय से हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि हम उनके पद चिन्हों पर चले, उनका जो मेंटेलिटी है उस पर चले। खाली कनेक्ट हो जाना, दीक्षा ले लेना, अरे देखो भाई मैं दीक्षा ले लिया बस, दैट इज नॉट। आचार्य क्या कहते हैं वो सुनना जरूरी है, आचार्य का क्या मूड है वो फॉलो करना जरूरी। जस्ट कनेक्ट हो गए बस मेरा काम हो गया, नहीं, तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। उनका क्या मूड है, जैसे हम लोग जब दीक्षा लेते हैं अपने जो गुरु का जो मूड है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्या मेरे गुरु का क्या मूड है, वो क्या चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जो है वो प्रचार करना चाहते हैं वेस्ट में, बस वो पकड़ा उन्होंने, वो उनको 2 इंस्ट्रक्शन, एक वेस्ट में जाके प्रचार करना है, दूसरा बुक्स का प्रिंटिंग करना है। ये 2 इतना सीरियसली ले लिया उन्होंने, बस उसके पीछे पड़ गए। तो वो मूड जो है वो लेना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने भी आज के गुरु वृंद है इस काम के, उन्होंने प्रभुपाद जी का मूड लिया कि हमारे गुरु ये चाहते मुझे ये करना, एंड वी बी डिसाइपल्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स, हम लोग को भी यही करना है, वो क्या चाहते हैं, मैं कैसे सेवा करूं। यहाँ पे उस मूड को पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग जो है अपने गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। गुरु को प्रसन्न करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, ऑटोमेटिकली वो ऊपर तक जाएगा वो। लेकिन वो अगर नहीं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, गुरु कभी अपने शिष्य से नाखुश नहीं होंगे, लेकिन अगर उनको प्रसन्न कर दिया यस तो उनका ब्लेसिंग्स मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है वो मूड को जो पकड़ना, एंड टू फॉलो दैट मूड। जस्ट कभी कभी हम लोग सुपरफिशियल हो जाते हैं, बस अरे जब कर लिया मैंने दीक्षा ले लिया, मैंने ये कर लिया मैंने, बट आर वी गोइंग इनटू डेप्थ, क्या हम उस राइट मूड को पकड़ रहे हैं, बोलते ना उस राइट चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो इट्स ऑल सुपरफिशियल, एक्सटर्नली सब हो रहा है। जैसे परम पूज्य भक्ति विनोद गोविंद महाराज जी बहुत साल पहले एक शारजा में उन्हें क्लास दिया, तो उसमें ये कहते हैं हम लोग जब ओशन देखते हैं तो हम लोग को ऊपर बहुत अच्छी अच्छी एकदम फिशेस दिखती हैं, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डेकोरेटिव मछलियां दिखती, लेकिन वो असली खजाना नहीं है। जब नीचे जाते हैं तो और भी थोड़ा सा फिर जो है और भी सुंदरता दिखती है, कोरल रीफ दिखते हैं, लेकिन असली चीज कहाँ पे, उसके डेप्थ में है जो मोती होता है। तो भक्ति भी सुपरफिशियल कभी भी नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी जस्ट ऑन प्लेटफॉर्म, ऊपरी प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर क्या चीज है वो समझना बहुत जरूरी है और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रभुपाद जी हम लोग को इसमें बताते हैं, और ये मूड जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच, नहीं तो फिर हम लोग इस 84 लाख योनि में ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे बस घूमते रहेंगे। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर, एंड किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी आप इस वर्ष में मेरा रियलाइजेशन, जैसे कैसे ब्रह्मा जी बीइंग so intelligent, even he depends on God's mercy and his blessings. तो यहाँ पे ये समझ में आता है प्रभु जी कि भगवान ने उनको सब चीज, सारा इंटेलिजेंस वगैरह सब चीज दिए थे, लेकिन फिर भी वो क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये काम वो अच्छे से कर सके। लेकिन हम जो बच्चे हैं प्रभु जी, थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसा गुण हमारे अंदर थोड़ा सा अधिक हो जाता है और हम उसको अच्छे से कर पाते हैं, तो उसको लेकर के हमारे अंदर फॉल्स ईगो हो जाता है। और ये तो यहाँ पे ये बात समझने के लिए है कि चाहे
चीज में थोड़ा है अच्छा है, तो उसका श्रेय हम खुद पे ना लेकर के भगवान को दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जैसे कभी कभी मेरे साथ भी होता है प्रभु जी की, हाँ थोड़ा डिवोशनल सर्विस थोड़ा अच्छा सा चलने लगता है, तो थोड़ा अंदर से आता है कि वो चलो अच्छा है, सब चीज अच्छा चल रहा है, जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे ही चल रहा है। लेकिन फिर कुछ दिन या फिर अगले दिन फिर से वो नीचे चला जाता है। तो मेरे को यहाँ समझ में आता है कि ये मेरा फॉल्स ईगो ही है जो फिर से हम नीचे आ जाते हैं फिर से। तो ये चीज प्रभु जी इस वर्ष में हम लोग को समझने का है, सीखने का है। और क्रिएशन के बारे में आपने बताया प्रभु जी, किस तरह से भगवान जी जो है ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएशन करवाते हैं। और सारे जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो एक कमल नाल पे सिचुएटेड है। ऐसा जब डिवास्टेशन होता है तो फिर वो भगवान के उसी फिर से कमल नाल के थ्रू उनके ये एब्डोमेन में चले जाता है। और प्रभु जी इस वर्ष में जैसे यहाँ पे भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित किया जा रहा है, तो मेरा ऐसा डाउट हो रहा था कि भगवान ने तो अनेकों डिमोन्स का ऐसे वर्ड किया है, तो कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक है क्या? वो ब्रह्मा जी जब भगवान को मधुसूदन बोलते हैं तो कुछ स्पेसिफिक है इसको, या फिर बस ऐसी भगवान जी ने ये ब्रह्मा जी ने उनको संबोधित किया है? हरे कृष्णा। हम इसी स्कंद में देखेंगे, तीसरे या दूसरे चैप्टर में है, जब ब्रह्मा जी वहां पर कमल नाभ से निकले थे तभी उसका उल्लेख हुआ था कि तभी सिर्फ ब्रह्मा जी और ये है क्या भगवान है, और तभी आया था काली की उत्पत्ति आया था। तो इसका हमें उल्लेख तब मिलता है, इसमें मिलता है मार्कंडे पुराण में मिलता है, जब वो बोलते हैं कि जब काली की उत्पत्ति कैसी हो गई थी। काल इसमें आया है, भागवतम में काली जो है उसका मार्कंडे पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे और भगवान सो रहे थे तो उनके कान के मेल से 2 राक्षस का उत्पत्ति हुई थी, और तभी वहां पर उनका नाश हुआ था। वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए जा रहे थे, जब ब्रह्मा जी अकेले थे, सब जगह पानी पानी था, कुछ भी नहीं था, और वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं और फिर उनसे बहुत युद्ध करने के लिए काली आती है, और फिर भगवान स्वयं फिर जागृत हो जाते हैं और वो राक्षस का विनाश कर देते हैं। तो इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा गया है। और ये कभी हुआ था, सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तभी ये सब हुआ था। तब सिर्फ सब जगह पानी पानी था और तभी सिर्फ ब्रह्मा जी थे, इसलिए उन्हें ये नाम से पुकारा गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा आपने समझाया माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू मेघा। हरे कृष्णा। प्रतिभा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं अभी क्या वो ये गुरु पूर्णिमा आ रही है और आप बोलते तो हम लोग कैसे क्या संपर्क कर सकते हैं? हम लोग तो यहाँ है और ऐसे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? गुरु पूर्णिमा है और हमें ग्रेटिट्यूड भी दिखाना है, लेकिन कैसे करेंगे? या हरे कृष्णा। थैंक यू माता। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर कर सकते हैं फिजिकली तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर फिजिकली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम लोग को मानसिक रूप से गुरु को हम लोग को सेवा करनी चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए हम लोगों को, और वो भी उन तक पहुंचता है गुरु का।
क्यों? क्योंकि जो प्रामाणिक जो गुरु है, जो परंपरा में आता है, जैसे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो ये सारा जो है दे आर ऑल कनेक्टेड, और इसीलिए इसको चेन कहा जाता है, डिसिप्लिक चेन कहा जाता है। तो हम लोग मेंटली भी हम लोग प्रेयर्स ऑफर करते हैं, उनको पूजा ऑफर करते हैं, तो उनको प्राप्त होता है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए, फिजिकली करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम लोग को जो है मानसिक रूप से हम लोग को करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अच्छी तरह से सब कुछ सबका सुना है और बहुत तृप्त हो जाते हैं, कान अच्छा लगता है। आपकी कृपा प्रसाद से बहुत अमृत जैसा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब प्रभुपाद जी का वाणी है, इसीलिए ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू।